दिल्ली शराब घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि शराब नीति मामले में केजरीवाल को भागीदारी स्पष्ट होती है। आइए बताते हैं पूरा मामला। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली अपडेट और मैं आपके साथ अंजलि भारद्वाज। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने केजरीवाल की वह याचिका को खारिज कर दिया है जिनमें उन्होंने आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी गिरफ्तारी और रिमांड के आदेश को चुनौती दी थी। कोर्ट ने कहा कि ईडी के पास केजरीवाल के खिलाफ पर्याप्त सामग्री थी जिसके आधार पर उनकी गिरफ्तारी हुई। हालांकि हाईकोर्ट के आदेश को आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। केजरीवाल को 21 मार्च को ईडी ने शराब घोटाले मामले में गिरफ्तार किया था। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी लगातार केंद्र सरकार और ईडी पर निशाना साध रही है। आपका दावा है कि इस मामले में केजरीवाल को अवैध तरीके से गिरफ्तार किया गया है। कल दिल्ली हाई कोर्ट में आपके 5 आरोपों के जवाब कोर्ट की कार्रवाई में मिल गए। बात करेंगे उन 5 आरोपों की। पहला, आप नेता लगातार दावा कर रहे थे कि शराब घोटाला मामले में मनी ट्रेल साबित नहीं हुआ, लेकिन कल हाईकोर्ट की कार्रवाई में सामने आया कि गवाहों के बयानों और सबूतों से मनी ट्रेल साबित होता है जिसका इस्तेमाल गोवा इलेक्शंस में किया गया। यह आप द्वारा नियुक्त हवाला ऑपरेटर, सर्व वर्कर, एरिया मैनेजर, असेंबली मैनेजर और अन्य गवाहों के बयानों से साफ हो गया है। वहीं सीडीआर एनालिसिस और इनकम टैक्स के छापे के दौरान जब्त की गई सामग्री में इन बात की पुष्टि हुई है कि इसके अलावा 45 करोड़ रुपए की रकम का भी खुलासा किया गया है जो घोटाले की कमाई है जिसका इस्तेमाल गोवा चुनाव में किया गया था। अदालत ने कहा कि ईडी ने अक्टूबर 2023 के बाद आगे की जांच की है। एजेंसी ने एनडी गुप्ता को गोवा में आपके उम्मीदवारों समेत कई लोगों के बयान दर्ज किए हैं। कुछ बयान अक्टूबर 2023 और मार्च 2024 के बीच दर्ज किए गए हैं। इसमें केजरीवाल की गिरफ्तारी से एक दिन पहले यानी 20 मार्च को दर्ज किया गया एक बयान भी शामिल है। यह सबूत और बयान शुरुआती तौर पर उन्हें दोषी ठहराता है। दूसरा, शराब घोटाला मामले में गवाहों पर सवाल उठाना कितना सही है और कितना गलत है। जब से शराब घोटाला मामले की जांच शुरू हुई है तभी से आम आदमी पार्टी ईडी द्वारा दर्ज किए गए गुनाहों के बयानों पर सवाल उठाती रही है। पार्टी नेता का दावा है कि गवाहों पर दबाव डालकर जबरन बयान दर्ज कराए गए हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने आरोपी से गवाह बनाए लोगों के खिलाफ इन आरोपों को लेकर आम आदमी पार्टी को तीखी फटकार लगाई है। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने कहा कि माफी देना या सरकारी गवाहों के बयान को दर्ज कराने के तरीकों पर संदेह करना और कीचड़ उछालना न्यायिक प्रक्रिया पर कीचड़ उछालना जैसा है, क्योंकि माफी देना या गवाह का बयान दर्ज कराना जांच एजेंसी के अधिकार के दायरे में नहीं आता। अदालत ने कहा कि किसी आरोपों को गवाह बनाकर बयान दर्ज कराना या माफ करना सीआरपीसी की धारा 164 के तहत आता है। ऐसे में ऐसा कहना है कि ईडी के कहने पर आरोपों को गवाह बनाया गया या उन्हें माफ किया गया, यह अदालत पर सवाल उठाना होगा जो कानून द्वारा शासित है, न किसी सरकार या जांच एजेंसी द्वारा। तीसरी की बात करें, ईडी द्वारा अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना किस मायने तक गलत है या सही है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि ईडी द्वारा अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना गैर कानूनी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि ईडी की गिरफ्तारी को वैध करार देते हुए कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी कानून के उल्लंघन में नहीं है और रिमांड को अवैध नहीं कहा जा सकता। ईडी ने आपकी तुलना एक कंपनी और केजरीवाल की तुलना उसके निर्देशक से की। इस मामले में पीएमएलए की धारा 50 और सीआरपीसी की धारा 164 के तहत बयान दर्ज हुए। अदालत ने कहा कि ईडी को उस व्यक्ति को यह बताने की जरूरत नहीं है कि उसे किस हैसियत से बुलाया जा रहा है जिसके खिलाफ पीएमएलए की धारा 50 के तहत समन भेजा गया था। समन का पालन न करने पर ईडी के पास उन्हें गिरफ्तार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। याचिकाकर्ता द्वारा 6 महीने से अधिक समय तक बार बार समन का पालन न करना उनकी गिरफ्तारी का बड़ा कारक है। बात करें चौथे आरोप की तो दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि शराब नीति मामले में गवाहों के बयानों से साफ होता है कि केजरीवाल इसमें व्यक्तिगत रूप से शामिल थे और उन्हें रिश्वत के बदले कुछ लोगों को फायदा पहुंचाया गया। अदालत ने कहा कि कानून सभी के लिए समान है। जस्टिस शर्मा ने कहा, अदालत को लगता है कि राजनीति विचारों और समीकरणों को अदालत के समक्ष नहीं लाया जा सकता क्योंकि वे कानूनी कार्रवाई के लिए प्रासंगिक नहीं है। मौजूदा मामले में यह स्पष्ट करना महत्वपूर्ण है कि इस अदालत के समक्ष आया मामला केंद्र और याचिकाकर्ता केजरीवाल के बीच टकराव का मामला नहीं है, इसके बजाय ये केजरीवाल और ईडी के बीच का मामला है। 5वें की बात करें, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर हाईकोर्ट ने क्या कहा।
आम आदमी पार्टी का आरोप है कि शराब नीति मामले में आरोपों ने बीजेपी को करोड़ों रुपयों का चंदा दिया है। इसे लेकर हाईकोर्ट ने कहा कि चुनावी टिकट किसने दिया और ये किस उद्देश्य से चुनावी बॉन्ड खरीदेगा, इस अदालत का सरोकार नहीं है, क्योंकि इस अदालत को कानून और उसके सामने मौजूद सबूतों को वैसे ही लागू करना है जैसे वह हैं और जिस संदर्भ में इसे उसके सामने रखा गया है। ये कहते हुए कि केवल इसलिए कि अनुमोदित गवाहों के बाद के चरण में कुछ नए तथ्यों को प्रकट करने के लिए चुना, जिसमें केजरीवाल की भूमिका भी शामिल है, उनके बयानों पर पूरी तरह से नजरअंदाज करने का आधार नहीं हो सकता। आम आदमी पार्टी पे मुश्किलें मंडराती नजर आ रही हैं। आए दिन नई खबर सुनने को मिलती है, मानो केजरीवाल पे मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा हो। चुनाव नजदीक हैं और ऐसे में क्या होता है ये तो आप लोग डिसाइड करेंगे। और ऐसे ही एपिसोड के लिए देखते रहें डेली अपडेट।